अमेरिकी राष्ट्रपति के बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनवाई बल्कि ये दावा भी किया कि अमेरिका ने अपनी खोई हुई ताकत फिर से हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की वापसी हो चुकी है और यह एक बार फिर अपनी पुरानी गति पर लौट आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हालिया चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त हुआ है। अमेरिका पूरी तरह से वापस आ गया है। ट्रंप ने कहा कि सत्ता में आने के बाद मैंने कई आदेशों पर साइन किया है। मैंने 6 हफ्तों में 400 से ज्यादा फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। ये बड़े सपने देखने का समय है। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने WHO से बाहर आने का फैसला किया है। मैंने अपने पहले कार्यकाल में कई रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे और इस बार भी मैं वैसा ही कर रहा हूं। अमेरिका में फ्री स्पीच की वापसी हुई है। मैंने अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाने से जुड़े एक आदेश पर साइन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए 2 बार भारत का नाम लिया। आशंकाओं के अनुरूप ही उन्होंने कहा कि भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है। ये एकदम ठीक नहीं है। ट्रंप ने कहा कि चीन, भारत, ब्राजील जैसे देश हमसे टैरिफ चार्ज करते हैं। ये अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो देश हमसे टैरिफ चार्ज करेंगे हम भी उनसे चार्ज करेंगे। ये 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ से अमेरिका को फिर से अमीर बनाना है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों ने दशकों से हमारे खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब हमारी बारी है। हम इसी टैरिफ का उन देशों के खिलाफ इस्तेमाल करें। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर आप ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका में अपना सामान नहीं बनाते हैं तो आपको टैरिफ देना पड़ेगा और कुछ मामलों में तो तगड़ा टैरिफ देना पड़ेगा। इसके साथ ही अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि नौकरियों में लोगों की भर्ती मेरिट के आधार पर होगी। बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में अंडे की कीमत आसमान छू रही थी, लेकिन हम महंगाई पर काबू पा रहे हैं। हम पावर प्लांट बना रहे हैं। हमारा फोकस इसी पर है। हमारी सरकार अलास्का में गैस पाइपलाइन पर भी काम कर रही है। टैक्स पेयर का पैसा बचाने के लिए हमने DOGE का गठन किया है, जिसकी जिम्मेदारी मैंने एलन मस्क को दी है और वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपने संबोधन में टैरिफ बढ़ाने को लेकर एक बार फिर से भारत को चेताया है। लिहाजा देखना होगा कि भारत पर इसका क्या असर होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।